भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी? नहीं, बल्कि केवल विजय लक्ष्मी। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये यूएनओ से संबंधित है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी यही थे, विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद ही थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। इन्हीं के अरे राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। और बिम्स्टेक में बिम्स्टेक में 7 कंट्री है। बिम्स्टेक में कितना कंट्री? 7 कंट्री है बिम्स्टेक में, जिसका फुल फॉर्म बिम्स्टेक का बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, ओके, नेपाल प्लस भूटान। नेपाल भूटान हो गया। ये इस प्रकार टोटल 7 कंट्री है। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्री है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। श्रीलंका, नेपाल, भूटान। श्रीलंका, नेपाल, भूटान इधर, और बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। तो ये आपका हो गया बिम्स्टेक में 7 कंट्री। भारत जो इसमें बिम्स्टेक में शामिल हुआ, किस नाम से शामिल हुआ था? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिम्स्टेक में जब भारत शामिल हुआ तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया बिम्स्टेक में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? श्रीलंका में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी सेंटर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? श्रीलंका में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी सिस्टम कहाँ है? सेंटर कहाँ है? श्रीलंका। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? श्रीलंका में है, कोलंबो में। टोटल एटॉमिक बम भारत दुनिया में कितना एटॉमिक बम है? 12,705। दुनिया में एटॉमिक बम कितना है? 12,705। 12,705 दुनिया में एटॉमिक बम है। रसिया के पास 5,977, जिसमें रसिया के पास 5,977 है और अमेरिका के पास 5,428 है। 5,428। 5,428 है और रसिया के पास 5,977। क्षेत्रीय परिषद में 6 जोन है। क्षेत्रीय परिषद में 6 जोन है, ओके, जिसमें 5+1 1 जो है नॉर्थ ईस्ट है। 5+1 कह सकते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है रीजन का क्षेत्रीय जोन में। ओके, क्षेत्रीय जोन की स्थापना 1956 में हुआ था एक्ट के जरिए।
क्षेत्रीय जोन की स्थापना 1956 के एक्ट के जरिए हुआ था और नॉर्थ ईस्ट को शामिल किया गया 1971 में नॉर्थ ईस्ट को शामिल किया गया 1971 में नॉर्थ ईस्ट को शामिल किया गया क्षेत्रीय जोन में। टोटल 6 है, 5+1। क्षेत्रीय परिषद में 6 जोन है, नॉर्थ ईस्ट को 71 में, जबकि बनाया गया था 1956 को। जोनल काउंसिल में कौन कौन है? सीएम होते हैं, मंत्री होते हैं, नीति आयोग होता है, मुख्य सचिव होता है। नीति आयोग होता है, मुख्य सचिव होता है, सीएम होता है। जोनल काउंसिल में कौन कौन होते हैं? सीएम मंत्री, नीति आयोग और मुख्य सचिव। सीएम मंत्री, मुख्य सचिव, नीति आयोग जोनल काउंसिलिंग में होते हैं। जोनल काउंसिलिंग में कौन कौन होते हैं? सीएम मंत्री, नीति आयोग, मुख्य सचिव। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? पहली बार 1990 में हुआ था। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1990 में। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1990 में। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1990 में। और इसे अंतर्राज्यीय परिषद भी कहते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब है अंतर्राज्यीय परिषद। 1990 में हुआ और किसकी सिफारिश पर हुई थी? सरकारिया आयोग के आधार पर हुआ था। सरकारिया आयोग के आधार पर है। और आर्टिकल जो है इंटर स्टेट का किस में बात करता है? 263। आर्टिकल 263 के अंतर्गत में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है। और पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में हुई थी। इसके अस्थाई समिति के कौन हेड होते हैं? गृह मंत्री। इंटर स्टेट के अस्थाई समिति के हेड कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। इसका निर्माण 1990 में हुआ इंटर स्टेट का। 26 मार्च 2012 को एक्ट बना, ठीक है, रुपए का, और इम्प्लीमेंटेड हुआ 8 मई 2014 को। रुपए कब बना? 8 मई 2014 को। रुपए कार्ड 8 मई 2014 को। रुपए कार्ड लॉन्च हुआ 8 मई 2014 को और एक्ट बना था 26 मार्च 2012 को। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसी दिन गोल्ड मेडल जीता था। और 87.58 मीटर टोक्यो में डिस्टेंस फेंका था। 87.58 मीटर डिस्टेंस फेंका था। देवेंद्र झाझड़िया, ये भी भाला फेंक से संबंधित है। 2 गोल्ड जीता था। ये पैरा ओलंपिक में पैरा एथलीट है ये, और 2 गोल्ड जीता था भाला फेंक में। कैटेगरी है इनका F46 आता है कैटेगरी। भाला फेंक में F46 में इसने गोल्ड जीता, देवेंद्र झाझड़िया। और मात्र एक पहले खिलाड़ी है जिसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। देवेंद्र झाझड़िया जो एक पहला खिलाड़ी जिसे पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? एकमात्र पैरा एथलीट खिलाड़ी को, वो है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है पहला जो एथलीट में पद्म पुरस्कार जीता है। इनका कैटेगरी है F46। रामसे हंट सिंड्रोम यह किसको प्रभावित करती है? रामसे हंट सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। रामसे हंट सिंड्रोम किसको प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को। रामसे हंट सिंड्रोम किसको प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और ये वेरिओला जोस्टर वायरस के कारण होगा। रामसे हंट सिंड्रोम किसके कारण होगा? वेरिओला जोस्टर वायरस के कारण रामसे हंट सिंड्रोम होता है। वेरिओला जोस्टर वायरस के कारण रामसे हंट सिंड्रोम होता है।
डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है कि किस गुणसूत्र के कारण होता है? तो ट्रामसोनी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के कारण होता है? तो ट्रामसोनी के कारण, ट्रामसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के कारण होता है। और यह 21वां गुणसूत्र इसका प्रभावित होता है। कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? 21वां गुणसूत्र प्रभावित होता है डाउन सिंड्रोम होने के लिए। डाउन सिंड्रोम होने के लिए कितना गुणसूत्र प्रभावित होगा? 21वां गुणसूत्र प्रभावित होगा। ट्रामसोनी नाम है इसका। आसियान 1967 में बना था। आसियान का बना था 1967 में। आसियान का बना था 1967 में बना था आसियान, जिसमें 10 कंट्री। आसियान में कितना कंट्री है? 10 कंट्री। कब बना था? 1967 में। हेड क्वार्टर इसका जकार्ता में है। आसियान का हेड क्वार्टर जकार्ता में है। पटाव सिंड्रोम किस गुणसूत्र के कारण था? तो 13वें गुणसूत्र के कारण। 13 को पटाव, यह जो ट्रिक है। पटाव सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है। पटाव सिंड्रोम किसके कारण होगा? 13वें गुणसूत्र के कारण। पटाव सिंड्रोम किसके कारण होगा? 13वें गुणसूत्र के कारण। 13 नंबर का गुणसूत्र प्रभावित होता है। OLED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ओ का मतलब ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। भारत और एशियान का मित्रता दिवस कब है? 2022 में। भारत आसियान का मित्रता कब हुआ? 2022 में हुआ। भारत आसियान का मित्रता कब हुआ? 2022 में। भारत आसियान में नहीं है, लेकिन भारत मित्रता बना 2022 में। क्वाड कब बना? 2007 में। क्वाड कब बना? 2007 में। क्वाड जो बना कब बना? क्वाड कब बना? 2017 या 7 में। क्वाड 2007 में बना है। क्वाड कब बना है? 2007 में बना है। इनका एक्सरसाइज है मालाबार। क्वाड का एक्सरसाइज है, उसका नाम है क्या? मालाबार नाम है। क्वाड कब बना? 2007 में। इनका एक्सरसाइज है मालाबार। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और ये 3 दिनों का त्यौहार होता है। 3 दिन का त्यौहार होता है। ये 3 दिन का त्यौहार क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का मासिक धर्म चक्र के याद में मनाया जाता है। पृथ्वी के मासिक धर्म चक्र के याद में मनाया जाता है रज महोत्सव। उड़ीसा में रज महोत्सव पृथ्वी के मासिक धर्म चक्र के याद में मनाया जाता है। 3 दिन के लिए होता है, जिसमें पहला दिन होता है रज। पहला दिन का नाम है रज। दूसरा दिन का नाम है मिथुन संक्रांति। और तीसरा दिन का नाम है वासी रज। पहला का रज, तीसरा का वासी रज और दूसरा का मिथुन संक्रांति नाम है। जब सूर्य, मिथुन संक्रांति का मतलब क्या हो? जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो बारिश का आगमन होता है। मिथुन राशि में प्रवेश करता है सूरज, तो बारिश का आगमन हो जाता है। रज महोत्सव के 3 दिन, पहला दिन को रज कहा जाता है, तीसरा दिन को बासी रज कहा जाता है जिसमें स्नान किया जाता है, और दूसरा हो गया मिथुन संक्रांति जिसमें सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करके बारिश का आगमन होगा। 3 दिन जुताई रोक दी जाती है, इसके कारण पृथ्वी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाया जाता है। संत तुकाराम बरकारी समुदाय से बिलोंग करते हैं। संत तुकाराम किस समुदाय से बिलोंग करते थे? बरकारी समुदाय से। बरकारी समुदाय से संत तुकाराम बिलोंग करते थे। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को, यानी वर्ल्ड वैश्विक पवन दिवस। वर्ल्ड ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। भारत का पहला सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, ये दोनों से ही, सौर ऊर्जा से भी या प्लस पवन ऊर्जा से भी हाइब्रिड कहाँ स्थापित किया गया संयंत्र? तो जैसलमेर में बाय अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित प्लस
पवन ऊर्जा इन दोनों से ही संचालित होगा। यह कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर में। जैसलमेर में किया गया है पवन और सौर ऊर्जा संचालित हाइब्रिड संयंत्र। जैसलमेर में अडानी ग्रुप इसको चालू कर रहा है। सौभाग्य योजना, जिसका मतलब है सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर, सौभाग्य योजना का मतलब सहज बिजली हर घर योजना। कब शुरुआत हुई? 25 सितंबर 2017 को। सौभाग्य योजना कब चालू हुआ? 14 जून 2022 को। भारत गौरव योजना शुरुआत किया गया। भारत गौरव योजना कब शुरुआत हुआ? 14 जून 2022 को। योजना के तहत भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन 14 जून 2022 को चलाया गया। भारत की पहली निजी ट्रेन जिसमें संचालित की गई वह कंपनी का नाम क्या है? साउथ स्टार। कंपनी का नाम क्या है? साउथ स्टार नाम है। और ये निजी ट्रेन कहाँ से? तो कोयम्बटूर से साई नगर के बीच चलेगा। कोयम्बटूर से साई नगर, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है और साई नगर शिरडी में है। भारत गौरव योजना चला 14 जून 2022 को शिरडी महाराष्ट्र में। भारत गौरव योजना शुरुआत कब होता है? तो नवंबर 2021 में। भारत गौरव योजना कब शुरुआत होता है? नवंबर 2021 में। भारत गौरव योजना कब शुरुआत होता है? नवंबर 2021 में शुरुआत होता है। थीम आधारित मीन्स मतलब रामायण एक्सप्रेस जो भगवान राम से संबंधित है, यह पर्यटक से संबंधित है। थीम आधारित का मतलब क्या है? रामायण एक्सप्रेस भगवान राम से संबंधित है। और गुरु कृपा मीन्स क्या है? गुरु नानक से संबंधित है। यह सब क्या पर्यटक से संबंधित है? भारत गौरव योजना पर्यटक ही से संबंधित है, जो नवंबर 2021 में शुरुआत हुआ। थीम आधारित का मतलब है रामायण एक्सप्रेस जो भगवान राम से संबंधित है। थीम आधारित का मतलब रामायण एक्सप्रेस। और गुरु कृपा का मतलब गुरु नानक से संबंधित है। फर्स्ट किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था? दीववाली से दानापुर। दीववाली से दानापुर चला था पहला किसान ट्रेन। दीववाली से दानापुर के बीच पहला किसान ट्रेन चला था। और बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चला था। पहला बुलेट ट्रेन चला था अहमदाबाद से मुंबई। पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल में इस्टेब्लिश किया। पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? आसनसोल में। पहला गति शक्ति टर्मिनल आसनसोल में इस्टेब्लिश किया गया। पृथ्वी 1 का रेंज कितना है? 150 किलोमीटर। 1994 में शामिल किया गया। 1994 में शामिल किया पृथ्वी 1 और 150 किलोमीटर रेंज है। पृथ्वी 2 का रेंज है 250 से 350। 250 से 350 है पृथ्वी 2 का रेंज। और इसका 1 टन ले जाने का क्षमता है। अस्त्र मिसाइल तो वीवी राम के जरिए चला है। ये एयर टू एयर से संबंधित है। वीवी राम यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। वीवी राम का मतलब क्या हो गया? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मिसाइल है वीवी राम के अंतर्गत में। पृथ्वी 2 जो पृथ्वी 1 है उसको रिप्लेस कर दिया है कौन? प्रहार ने। पृथ्वी 1 को रिप्लेस किसने कर दिया? प्रहार ने कर दिया। पृथ्वी 1 को किसने रिप्लेस कर दिया? प्रहार ने। I2 U2 का मतलब क्या हुआ? I2 का मतलब इंडिया इजराइल और U2 का मतलब यूएसए एंड यूएई। I2 का मतलब इंडिया इजराइल और U2 का मतलब यूएसए यूएई। तो I2 U2 में शामिल इंडिया यूएसए इजराइल और यूएई हो गया। इसमें देश के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो बाइडन, नफ्ताली बेनेट और यूएई का राजा। काला सागर ओजेब सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? कर्च जल संधि कहलाता है। कर्च सागर कहलाता है। काला सागर ओजेब सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? कर्च सागर। 2014 में क्रीमिया को रूस ने जीता था। 2014 को क्रीमिया को रूस ने जीत लिया। और डोनेट्स्क और लुहांस ये दोनों शहर को फ्री कर दिया अभी। डोनेट्स्क और लुहांस को अभी जो 2022 में फ्री कर दिया है। डोनेट्स्क लुहांस में ये जो शहर है क्रीमिया यूक्रेन का फ्री कर दिया है।
नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 को, जिसमें 30 कंट्री है। नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 को। नाटो की स्थापना कब होती है? नाटो की स्थापना 1949 को, जिसमें 30 कंट्री है। भारत नार्डिक सम्मेलन सबसे कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। भारत नार्डिक सम्मेलन कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में। भारत नार्डिक सम्मेलन कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में भारत नार्डिक सम्मेलन हुआ था। 15 जून 2022 को स्टील से स्लैग का मतलब है धातु की तलछट वाली या मैल के आग उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया है। 15 जून 2022 को स्टील स्लैग से बना है सड़क 6 लेन का। कहाँ? तो सूरत में। स्टील स्लैग से पहली बार जो सड़क बना है, कहाँ बना है? सूरत में। स्टील स्लैग से जो बना है वो कहाँ बना है? सूरत में बना है स्टील स्लैग से 6 लेन वाली। हाँ, 15 जून 2022 को बना है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बना था? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बना था। और इस सड़क राजमार्ग मंत्री ने स्टील से जो रोड बना है स्टील स्लैग से जो बना है उसका इस्पात मंत्री ने उद्घाटन किया, ना कि रोड मंत्री ने, जिसका नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। साक्षरता फेस्टिवल का नाम क्या है? उन्मेष फेस्टिवल। साक्षरता फेस्टिवल का नाम क्या है? उन्मेष फेस्टिवल। इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये। 16 जून 2022 को मनाया जाता है। साक्षरता फेस्टिवल भारत में मनाया गया, जिसका नाम है उन्मेष। 16 जून 2022 को मनाया गया। इंटरनेशनल साक्षरता उन्मेष कहाँ शुरू किया गया? शिमला में गेयटी थिएटर में। गेईटी थिएटर में चालू किया गया उन्मेष फेस्टिवल शिमला में गेयटी फेस्टिवल शुरू थी। उन्मेष फेस्टिवल मनाया गया शिमला के गेयटी थिएटर में। इंटरनेशनल साक्षरता डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। इंटरनेशनल साक्षरता डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। दुनिया की पहली प्लस अश्वेत व्यक्ति भी आरती प्रभाकर है। कौन है? पहली भी दुनिया की और पहली अश्वेत व्यक्ति भी है आरती प्रभाकर, जो OSTP का मतलब ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो USA का है। OSTP जो USA का है। दुनिया की पहली महिला प्लस अश्वेत महिला आरती प्रभाकर बनी है OST का डायरेक्टर। OSTP का डायरेक्टर चुनी गई है। साथ ही साथ यह जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार भी है। आरती प्रभाकर ही है। दुनिया का पहला नैनो आधारित नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ है? दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कलोल में है, गुजरात में बना है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र कलोल में खुला है, गुजरात में। कलोल गुजरात में पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र। तो इस प्रकार क्वेश्चन था। चैनल पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।